नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। इन दिनों मध्य प्रदेश में उपचुनाव का असर सरगर्मियों के साथ देखने को मिल रहा है। जहां विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रही है और निवर्तमान कांग्रेस की सरकार पर हर एक सभा में लगातार तंज कसती दिखाई पड़ रही है, ताकि आगामी उपचुनाव में उन्हें वह 27 सीटें मिल सकें जो कांग्रेस की थीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा सीट की, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इस सीट को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। आज पिपरई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की निवर्तमान कमलनाथ सरकार की जमकर बखियां उधेड़ते हुए तंज कसे। यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों ही नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए पिपरई में साइंस कॉलेज बनाने की घोषणा करते हुए मतदाताओं को रिझाया और निवर्तमान कमलनाथ सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार जो 15 महीने में नहीं कर पाई थी, उसे हमारी सरकार ने मात्र 5 महीने में पूरा कर दिखाया है। निवर्तमान कमलनाथ सरकार बहनों के हक के लड्डू खा गई और 12वीं के छात्रों के लैपटॉप, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को हमारी सरकार में मिलने वाला अनुदान भी यह सरकार खा गई। उन्होंने कहा, किसान भाइयों के लिए हमारे खजाने में कमी नहीं, और अगर कमी आ भी गई तो हम किसानों की भरपाई कर्ज लेकर करेंगे। सभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार जनता को संकल्प दिलाते हुए नजर आए। यादव को भारी वोटों से जिता के लेके आएगी और कहेगी हम विकास के साथ हैं, प्रगति के साथ हैं, जनता के कल्याण के साथ है। बोलिए सब तैयार हैं? दाएं बाएं आगे पीछे सब बोलो, सब तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? विजेंद्र यादव को रिकॉर्ड वोटों से जिताओगे? सिंधिया जी का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? मामा का भी साथ दोगे? तो आइए एक बार फिर संकल्प लें कि पिपरई और आसपास से पूरे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और विजेंद्र यादव को जिताएंगे। और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब मैं और सीएम शिवराज हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन हमारी विचारधारा अलग नहीं थी। हमारा उद्देश्य गरीबों का विकास और प्रगति करना था। कांग्रेस मेरी विचारधारा के आगे रोड़ा बन रही थी, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया। अब मैं अपने क्षेत्र के गरीब और किसानों की खुलकर सेवा कर पा रहा हूं। इस दौरान उन्होंने सोयाबीन की नष्ट हुई फसल का सर्वे कराकर किसानों को इसका मुआवजा दिलाए जाने के लिए जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी 5 महीने की सरकार में 37 लाख गरीबों को 1 रुपये किलो में अनाज वितरित किया है, जो 15 महीने में कमलनाथ सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीबों और किसानों की सरकार बताया। सभा के दौरान मंच पर और दर्शक दीर्घा में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसा नियम देखने को नहीं मिला और सभी ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया। इन नेताओं की यह आम सभा कुल मिलाकर चुनावी सभा ही समझ में आई। फील कर रहे हैं और पब्लिक का रुझान क्या दिख रहा है? और विचारधारा जनता के साथ, विकास के साथ और प्रगति के साथ, और जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है, उसको उखाड़ के पूरे प्रदेश की जनता फेंकेगी इन 28 विधानसभा चुनाव में। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने मंच से सुना, एक तरफ वो कमलनाथ की सरकार और एक तरफ इस कमल की सरकार। क्या अंतर रही 15 महीनों की और 5 महीनों की? पूरी बैलेंस शीट आपके सामने रखी। एक तरफ कोई कमी नहीं राशि के लिए, जनता के लिए, चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे गरीबों के लिए चाहे एक एक किसान के लिए, और एक तरफ एक धोखाधड़ी और गद्दारी की सरकार कांग्रेस की।
और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंगावली की जनता, अशोकनगर की जनता, बमोरी की जनता, करेरा, पौरी 28 के 28 विधानसभा में कमल का फूल पूरी तरह से नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से संदीप राठौर की रिपोर्ट।